तो सबसे पहला काम 25,000 बेरोजगार युवा भाई बहन जो जुलाना हल्के के हैं उनको रोज़गार देने का काम करेंगे। और इसके लिए स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट जारी करें। खिलाड़ी के लिए हंगे की ज़रूरत होती है, राजनीति में लोगों को नौकरी दिलवाने के लिए दिमाग और तजर्बे की ज़रूरत है। किसान मजदूर बहुत बड़ा भवन बनाएंगे ताकि किसानों और मजदूरों की समस्या का और उसके समाधान की चर्चा उसमें होगी और आपसी भाईचारा बढ़ेगा। इस बार जुलाना की जनता जाति पाति से ऊपर उठ के पार्टीवादी से ऊपर उठ के फीस हमारे बच्चे भरेंगे जुलाना के, लेकिन रोजगार नौकरी का टाइम है किसी और को ही देंगे। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जिन जुलाना के साथ जो भेदभाव है यहाँ के युवाओं का हक का रोजगार का हक छीन कर रोहतक में देने का काम करा है। बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। सारे कार्यकर्ता जो भी यहाँ 10 साल उनका शोषण करा। जिस पार्टी की नीति इतनी झूठ में करी हो, उससे इतना नफरत हो, तो उसकी तो बात करना ही मैं फजूल समझता हूँ। तो अब आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 30 तारीख को बीमार होकर हॉस्पिटलों में एडमिट होने वाले हैं। वो अकेली आपको खिलाड़ी दिखेगी घूमने, वो और उसका टिकट। सबसे पहले तो जुलाना और हरियाणा के बेटे की आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। हमारे सबसे बड़ा जो सरकारी नौकरी पर रहते हैं मैं 670 युवाओं को रोज़गार की व्यवस्था करवा पाए। हमारे ग्रामीण भाई बहन 72 के 72 गाँव में 25,000 ऐसे ग्रामीण भाई बहन हैं युवा जो बेरोज़गारी की तलाश में और जिनको रोज़गार की उम्मीद में अपने भाई की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा भी और सबसे पहला काम है, अगर अब जुलाना की जनता अगर विधायक बनी तो सबसे पहला काम 25,000 बेरोजगार युवा भाई बहन जो जुलाना हल्के के हैं उनको रोज़गार देने का काम करेंगे। और इसके लिए कहते सब हैं सभी पार्टी। हम पहले जो हमने स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट जारी करा, ये आपके सभी लिखित में आप दे रहे हैं? बिल्कुल लिखित में दे रहे हैं, हर घर पहुंचाएंगे कि भाई हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि ये गारंटी उनका भाई बेटा उनका परिवार का सदस्य 24 घंटे उनके बीच में रहने वाला जिसने पहले करके दिखाया आपको लिख के दे रहा स्टाम्प पेपर। सबसे पहला सवाल मेरा ये भी है कि सरकारी नौकरी आपकी रही, 15 साल भी अभी बचे हुए हैं, तो क्या कारण रहा, मतलब क्या देखा आपने कि आप नौकरी छोड़? वही चीज़ है, 77 साल आज़ादी के हो गए, जब 670 युवाओं को रोज़गार दे पाए, 25,000 युवा लाइन में हैं, तो एक दाने को त्याग करता है ज़मीन में जाता है तो हज़ारों दाने पैदा होते हैं। तो मैं तो वो दाना बन गया, अभी मेरी 15 साल की बाकी रहती थी, लेकिन 25,000 ग्रामीण युवा भाई बहन को नौकरी की व्यवस्था करवाने के लिए उनका भाई बेटा अभी राजनीति में और इस मैदान में आया उनके को लड़ाई लड़ने। हरियाणा के चुनाव पर तमाम देशवासियों की नज़र है, खासकर दिल्ली की बात करें तो, और जो प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं। क्या लगता है कितनी मजबूती के साथ? देखो, खिलाड़ी के लिए हंगे की ज़रूरत होती है, राजनीति में लोगों को नौकरी दिलवाने के लिए दिमाग और तजर्बे की ज़रूरत होती है। खिलाड़ी तो हमारे हर किसान मजदूर जो यहाँ पे पसीना बहाते हैं सारे ही खिलाड़ी। तो उन 25,000 ग्रामीण युवा भाई बहनों को जो रोज़गार दिलवाने की व्यवस्था करेंगे, हर बूथ का हमारा हरियाणा के पूरा 5 साल का 10 लाख करोड़ रुपए बजट होता है। 90 विधानसभा 11,000 करोड़ रुपए हमारा जुलाना का हिस्सा होता है। हर बूथ पे 200 बूथ हैं जुलाना विधानसभा के, 55 करोड़ रुपए वो लाने का काम उनका भाई बेटा करेगा। हर गांव में पानी की समस्या, 3 बड़े आर प्लांट लगा के सरकारी नौकरी पर रहते हुए वो 3 गाँव की तो बड़े गाँव की में समस्या का समाधान कर पाए। बेहतर के बेहतर गाँव की वो समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सब समाज की अपनी अपनी धर्मशालाएँ, लेकिन कोई क्लास बेस नहीं। किसान मजदूर बहुत बड़ा भवन बनाएंगे ताकि किसानों और मजदूरों की समस्या का और उसके समाधान की चर्चा उसमें होगी और आपसी भाईचारा बढ़ेगा। ये 4 काम जो मैंने बताए, 25,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी की व्यवस्था, सब 55 करोड़ पर बूथ के हिसाब से 11,000 करोड़ जुलाना विधानसभा में उनका जो हक है बजट में, वो ला के पढ़ा लिखा उनका बेटा वहाँ पहुँचेगा तो वो ला के उनका हर गांव का, हर बूथ का, हर कोने का, समाज का उसके विकास के लिए लगाएंगे। पानी की समस्या जो बेहतर के बेहतर गांव है, 3 गाँव की आरओ प्लांट लगा कर उसका समाधान करेंगे। और किसान मजदूर भवन जुलाना में ऐसा भव्य किसान मजदूर बनेगा जो पूरे देश में कहीं नहीं होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा किसान और मजदूर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं भी हमें तो 24 घंटे हमारे बीच में रहने वाला चाहिए। दूसरे कैंडिडेट तो ऐसे उन्होंने 72 गाँव का नाम भी नहीं पता, उनका लिखा है उनकी पर्ची पकड़ने वाला चाहिए, रातों को जाग के अधिकारियों को फ़ोन कर समस्या का समाधान करवाने वाला चाहिए, पढ़ा लिखा हो जिसने काम करना होता और काम करवाना भी आता हो। मेरे को अच्छे से 5 साल से देख रहे हैं। और फिर उनके बच्चों के लिए 25,000 ग्रामीण भाई बहनों के लिए जो नौकरी की व्यवस्था करेगा। इस बार जुलाना की जनता जाति पाति से ऊपर उठ के पार्टीवादी से ऊपर उठ के
सब ने मन बना लिया अपने भाई बेटे अपने परिवार के सदस्य को, जिससे कान मरोड़ के काम करवा लेंगे, उसको जिताने के लिए 5 अक्टूबर को 5वें नंबर के बटन पे चश्मे के निशान पर मोहर बना के जुलाना की जनता को विधायक बनाने जा रहे हैं। और इन सब कामों की जो 4 काम कहे आज मैंने एफिडेविट भी दे दी। अगर है किसी पार्टी में हिम्मत वादे तो सब करते हैं, चुनाव आएगा लड़ेगा चले जाएंगे, लेकिन मैं तो उनका यही हूँ अपना। सब लोग कहते हैं कि हमारा भाई बेटा बनेगा, हमारे लिए काम करेगा और हमेशा हमारे काम आएगा। हमारे बीच रहने वाले को इस बार जुलाना की जनता विधायक बनाने का काम करिए। ये मैंने एफिडेविट जारी कर दी। आप अब आपके से भी दर्ज कीजिए। अगर किसी पार्टी उन कैंडिडेट में हिम्मत है तो आप उनसे जाके पूछ लें। वो भी बड़े बड़े वादे झूठे कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने तो जो 86 उम्मीदवारों के फार्म भरे 20-20 हज़ार रुपये फीस ली, तो सब लोग कह रहे हैं कि वो तो बच्चे हमारे पेपर देंगे, फीस हमारे बच्चे भरेंगे जुलाना के, लेकिन रोज़गार नौकरी का टाइम है किसी और को ही देंगे। ये तो सब कह रहे हैं। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने दिन जुलाना के साथ जो भेदभाव है, यहाँ के युवाओं का हक का रोज़गार का हक छीन कर रोहतक में देने का काम करा है। तो लोग जुलाना की जनता मेरा परिवार ऐसी क्रांतिकारी धरती रही है किसान मजदूर की। ये दबाव में किसी से पूछ देने वाले नहीं है, प्यार में चैन की जान ले लो। तो ये बात समझ चुके हैं कि उन दोनों लोगों को कुछ नहीं पता। वो तो बख्ता खेड़ा गांव में भी ताऊ मेरे को कह के गया था कि बेटा बख्ता खेड़ा गांव में जिस इंटरनेट से खड़े, वो तो अपने परिवार के सदस्यों के नाम ही नहीं जानती, हमारा क्या करें। उस बख्ता खेड़ा गांव में 170 परिवारों में मेरे भाई बहनों को, मैंने पढ़ने वालों को नौकरी की काउंसलिंग में करता हूँ और उनको इनाम दे के हर बार हौसला बढ़ा। वो 70% वोट अपने भाई बेटे को देने का काम करेंगे। जिस दिन 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया, बख्ता खेड़ा के बूथों का आप नोट कर लेना। अगर ये देखा जाए कि मौजूदा जो सरकार रही है उसने भी दावा बहुत तगड़ा ठोक रखा है, क्या लगता है किन बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। सारे कार्यकर्ता जो भी हैं 10 साल उनका शोषण करा, और अब भी उस पार्टी ने देखा है कि वे पहले एक आदमी की नौकरी छुटा के लाए ताकि ये और लोगों के अच्छे काम कर पाए, इतना मेरे को आश्वासन दे के। अब उस पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। कार्यकर्ता भी कहते हैं मैं ज़्यादा जिस पार्टी की नीति इतनी झूठ में करी हो, उससे इतना नफरत हो, तो उसकी तो बात करना ही मैं फजूल समझता हूँ। अब उसके सारे हज़ारों के हज़ारों कार्यकर्ता भी देख लो, बाकी टीम गांव में। अब हमारा कैंपेन ख़त्म हो गया, चाय पानी के प्रोग्राम चल रहे हैं, इसमें सबको साथ लेके क्या करेंगे। हज़ारों कार्यकर्ता उनके मेरे लिए, अपने भाई बेटे सुरेंद्र लाठर के लिए बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोई फ़ोन करने वाला मिला था, उनके बच्चों को नौकरी देने वाला मिला था। वो कह रहे कि भाई टिकट पार्टी ने काटी, जिसने टिकट काटी उन नेताओं के यहाँ वोट नहीं जुलाना, वोट तो हमारी। हज़ारों के हज़ारों कार्यकर्ता सारे समाज के साथ लग के सभी जाति पाति से ऊपर उठ के अपने भाई अपने परिवार जो उनके लिए रोज़गार, उनके बच्चों को रोज़गार की व्यवस्था करेगा। और जिन्होंने पहले मेरा देखा है 5 साल में कि कैसे काम कर सकता है, करना आता और करवाना आता है, उस तजुर्बे के साथ काम। आप घर घर लोगों के जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि भीड़ की अगर बात की जाए, क्योंकि मैं अभी आ रहा था तो देखा मैंने कि कांग्रेस के पीछे बड़ी भीड़ थी, झंडे लहरा रहे थे, क्या लगता है इससे फ़र्क पड़ता है क्या? हमारा भीड़ तो आपने देखी नहीं। हमारी भीड़ आज गांव में। अब वो भीड़ ने 5 दिन जो मेहनत का काम करना ना घर घर, वो भीड़ वो काम करने लगे। जितने लोग हमारे लोकल हमारे कंपेनिंग में चलते थे 2000 लोग साथ, इतने तो उनके पास बाहर और यहाँ के लोग ही नहीं हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 30 तारीख को बीमार होकर हॉस्पिटलों में एडमिट होने वाले हैं। वो अकेली आपको खिलाड़ी दिखेगी घूमे, वो और उसका टिकट। भूपेंद्र हुड्डा को ऐसा सबक सिखाएंगे कि भाई वो आने वाली कई पीढ़ी तक किसी भारी उम्मीदवार को हमारे जुलाना में तारने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।